इस संपूर्ण अस्तित्व की सूत्रबद्धता को, इस अनंत के पैटर्न को कोई समझ ही नहीं सकता। यही तो सबसे बड़ी समस्या हो गई है। लोग आज जिस ढंग से सोचते हैं, वो सोचते हैं कि उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। वो कहते हैं कि आज विज्ञान ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। बड़े ठट्टे की सी बात लगती है, हंसी की सी बात लगती है। भला प्रकृति पर कोई विजय प्राप्त होती है? और तुमने जिसे विज्ञान कहा है वो प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति का एक छोटा सा राज हाथ लग गया तुम्हें। तुमने एक सूक्ष्मदर्शी बना ली और उससे तुमने ये देख लिया कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। तुमने बड़े यान बना दिए तो ये देख लिया कि चंद्रमा कैसा है, मंगल कैसा है। जितनी सीमा तक तुम यानों को भेज सकते थे तुमने भेजे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यान बनता है ये भी प्रकृति के ढंग से ही पता लगा ना, कि हवा में कैसे तैराएं। हवाई जहाज को जैसे पक्षी तैरता है हवा में, कैसे हम ऐसा बल लगाएं जो गुरुत्वाकर्षण को चीर सके। तो वैसी प्रक्रिया हमने पैदा की और फिर हमने कह दिया कि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। लोगों को बड़ा मजा आता है ऐसा कहने में, लेकिन प्रकृति का एक ढंग हाथ लगा है और प्रकृति में कितने राज छिपे हैं। प्रकृति अनंत है तो उसके राजों का, उसके रहस्यों का कोई भी अंत नहीं है, कोई अंत कभी नहीं होगा। और फिर अभी क्या खोज लिया है। और दूसरी बात, खोजने वालों को जरा सोचिए, प्रकृति स्वयं खोज करती है किसी माध्यम से। तो तुम जिनको वैज्ञानिक कह रहे हो, जिनको दार्शनिक कह रहे हो, जिनको गहरे चिंतक कह रहे हो, कोई भी व्यक्ति जहाँ से भी चेतना की चरम सीमा से छूकर जो भी बात कर रहा है, जो भी नए प्रयोगों को ला रहा है, चाहे मैं भी बोल रहा हूँ, कोई मैं बोल थोड़े ही रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रकृति बोलती है, अस्तित्व बोलता है। ईश्वर को जिससे बुलवाना होता है बुलवा देता है, जिसको सुनवाना होता है सुनवा देता है। वो उसके अपने ढंग हैं, जिसको खोज करवानी होती है करवा देता है। एक बात बताओ, अगर मनुष्य में ऐसी क्षमता है कि वह खोज कर सकता है, और मनुष्य कहता है, वैज्ञानिक कहता है कि मैंने खोज की, दार्शनिक कहता है कि मैंने खोज की, तो केवल इतना बता दो मुझको कि अगर तुम खोज कर सकते हो तो तुम खोजकर्ता भी पैदा कर सकते हो। तुम वैज्ञानिक हो, अगर तुमने वैज्ञानिक बुद्धि के द्वारा नई नई खोजें कर ली तो तुम सारे लोगों को वैज्ञानिक क्यों नहीं बना देते। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को तुम वैज्ञानिक बना दो। क्या तुम वैज्ञानिक बना सकते हो? तुम उन सभी लोगों को वैज्ञानिक नहीं बना सकते, क्योंकि तुमने खुद को ही वैज्ञानिक नहीं बनाया। तुम दूसरे लोगों को क्या वैज्ञानिक बनाओगे? तुम्हारा रोज तो अपनी पत्नी से झगड़ा होता है, वहां जाकर के तुम्हें गालियां खानी पड़ती हैं। वो तुम पर हंसती है, वो सोचती है कि ये भी मूर्ख कुछ खोज सकता है। हद हो गई। ये गधा जिसे अपने कपड़ों का कोई होश नहीं, जिसे अपने खाने पीने की कोई सहूलियत नहीं, ये खोज करेगा। ये क्या खोज कर सकता है? मुझे तो उसमें खोज करने वाला कोई भी तत्व ऐसा दिखाई देता नहीं, परंतु पता नहीं दुनिया क्यों इसको वैज्ञानिक कहती है, इस गधे को वैज्ञानिक कहती है। सच तो ये है कि पत्नी को छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें भी कभी क्या पता था कि तुम वैज्ञानिक बनोगे?
तुम बन गए, तुम्हें बनना ही था। तुम भी अपने आप को नहीं रोक सकते थे। कोई भी जो होना होता है वो अपने आप को कैसे रोक सकता है। और दूसरी बात, तुम्हारे मस्तिष्क का तुमने निर्माण किया है। अगर तुम याद रखो अपने मस्तिष्क का निर्माण कर सकते हो तो फिर दूसरों के भी मस्तिष्क का निर्माण कर सकते हो। अगर किसी भी वैज्ञानिक ने अपने वैज्ञानिक मस्तिष्क का निर्माण किया है, अपनी बुद्धि का निर्माण किया है, तो जब अपनी बुद्धि का निर्माण कर दिया तो दूसरों की भी बुद्धि का निर्माण कर दो। परंतु कोई भी बुद्धि का निर्माण नहीं कर सकता दूसरों की, क्योंकि इसी इतनी हिम्मत है ही नहीं। पहली बात तो तुम अपनी ही बुद्धि का निर्माण नहीं कर पाए, तुम दूसरों की बुद्धि का क्या निर्माण कर सकोगे। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कैसे सोचना शुरू कर दिया। पता नहीं तुम्हारे अंदर ये क्षमता कहाँ से आ गई। तुम खुद बताओ, तुम कैसे इतना सोचना सीख गए। तुम कैसे अपनी इन्हीं गहराइयों को सीख गए। कहाँ तो तुम्हारा जीवन ऐसा था कि तुम दोस्तों के साथ यूं ही घूमते फिरते थे। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी भी गहरा विचार करूंगा। हाँ, इतना ज़रूर था कि हाँ कुछ ठीक ठाक कर लूँगा, ऐसे दिमाग में तो बातें आती थीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं सारे काम छोड़ कर के और मैं खोज करूँगा, मैं प्रयोगशाला में चला जाऊँगा, या फिर मैं कोई विशेष पुस्तक लिखूँगा, या किसी विचार को प्रस्तुत करूँगा, या फिर मैं विकासवाद के सिद्धांत के बारे में ठीक तरह से सोचूँगा, या फिर मैं पूरी ही राजनीति की कमियों को या फिर उनकी मजबूतियों को, उनके पक्ष विपक्षों को और उसकी वास्तविक स्वीकृति किस रूप में होनी चाहिए, इन बातों को मैं सोचने की कोशिश करूँगा। ऐसा तुमने कभी सोचा भी था क्या? कौन सोचता है? कहाँ सोचने को किसी को फुर्सत है? कोई नहीं सोचता। लेकिन आदमी आदमी फिर भी सोचता है कि मैंने खोज की। तुमने क्या खोज की? तुम्हें खोज करनी पड़ी। तुम मोहरे हो प्रकृति के, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम प्रकृति हो। पहली बात तो कोई भी प्रकृति में प्रकृति से भिन्न कहाँ होता है। क्या मूर्खता है ये। प्रकृति कह रही है, तुम प्रकृति नहीं हो क्या? प्रकृति कह रही है कि मैंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम खुद प्रकृति हो, तुम क्या विजय प्राप्त करोगे प्रकृति पर? और फिर तुम विजय प्राप्त कर भी लोगे तो तुम प्रकृति के हिस्से हो। पानी की बूंद कहने लगे कि मैंने पानी की एक नई प्रक्रिया खोजी है, तो पानी की ही प्रक्रिया है, पानी से भिन्न नहीं है बूंद, और बूंद भी तो पानी है। और तुम प्रकृति से भिन्न कहाँ दिखाई दे रहे हो किसी को? क्या तुम्हें तो लगता है कि तुम प्रकृति से भिन्न हो? आर यू मैड? क्या सोच रहे हो तुम प्रकृति हो भैया। क्यों इधर उधर अपने मस्तिष्क को दौड़ा रहे हो? तुम कुछ भी अलग नहीं हो, तुम प्रकृति हो, प्रकृति से भिन्न कभी नहीं हो सकते। और फिर ये दावेदारी अहंकार को बड़ा पोषण देती है कि मैंने खोज की। अरे तुमने क्या खोज की? कौन हो तुम? क्या पहचान है तुम्हारी? तुम हवा से सांस लेते हो, तुम धूप से जिंदा हो, तुम्हारा खून चलता है गुरुत्वाकर्षण से। तुम्हारे न्यूरॉन्स तब काम कर रहे हैं जब तुम्हारे शरीर में खून चल रहा है और तुम्हारा शरीर संतुलित है। तुम्हें थोड़ी सी ऊंचाई पर भेज दिया जाए तो तुम यान से बाहर निकलकर अपना सोचने समझने की क्षमता खो दोगे, और तुम कहते हो कि मैंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। तो मैं कहता हूँ गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल के ही विजय प्राप्त कर लो अपने आप पर ही, तुम्हें पता लग जाएगा कि प्रकृति पर विजय कैसी होती है। क्या विजय प्राप्त कर ली तुमने प्रकृति पर? प्रकृति अपना काम करती है, किसी ना किसी माध्यम से करती है। तुम्हारे माध्यम से करती है या फिर किसी और के माध्यम से करती है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। परंतु प्रकृति सिर्फ काम करती है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम कह सको कि तुमने किया है। और प्रकृति में प्रकृति से बाहर कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ये बात तो छोड़ दो कि हम अपने मस्तिष्क में जिन दूरियों को पाले हुए हैं उनमें कोई सच्चाई भी है। हम दूर नहीं हैं, हम स्वयं एक माध्यम है। हमारे माध्यम से बहुत कुछ संचालित होता है और हम तो बस ऐसे हैं जैसे सड़क, उस पर कोई वाहन गुजर गया तो गुजर गया। अब हमारे ऊपर से होकर गुजर गया, हम सड़क थे, हमारे ऊपर से एक वाहन गुजर गया
और हम कहने लग जाएं कि वह वाहन मेरे ऊपर से गुजरा इसलिए वह वाहन मेरा है। सड़क का कोई वाहन नहीं होता। सड़क पर वाहन चलते हैं परंतु सड़क का कोई भी वाहन नहीं होता। ठीक वैसे ही एक खोज तुमसे होकर गुजर गई, एक प्रयोग तुमसे होकर गुजर गया। किसी समीकरण का नाम आइंस्टीन समीकरण रख दिया, किसी का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया, किसी और वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी बल को कोरोनियस बल कहा गया, किसी को न्यूटन के नियम कह दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम भी तुम नहीं हो, अंत में वह नाम सिद्धांत का रह जाता है। तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं रहता, तुम हो ही नहीं। कहते हैं कि जिस वैज्ञानिक का नाम होता है उसी वैज्ञानिक ने खोज की होती है। ये कोई बात हुई। अब किरचॉफ का नियम है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि अब किरचॉफ, अब तुम्हें पता है किरचॉफ का नियम तो जिंदा है परंतु किरचॉफ मर चुका है। पता नहीं उसने कैसी विजय प्राप्त की थी प्रकृति पर, वो तो रहा नहीं। अब किरचॉफ का नियम रह गया है। अरे भाई नियम ही था, और प्रकृति में नियम होते हैं, किरचॉफ थोड़े ही होते हैं। न्यूटन के नियम आज जिंदा हैं, न्यूटन थोड़े ही जिंदा होते हैं। न्यूटन तो एक मोहरा था, न्यूटन तो एक माध्यम था जिससे होकर एक कार गुजर गई, इन नियमों की कार। और इन नियमों की कार आज भी वैसी की वैसी ही चल रही है और ये नियम वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो चाहे कोई भी नियम हो, क्रिया प्रतिक्रिया पहले भी जिंदा थी, न्यूटन से पहले भी, और प्रकृति का ये राज न्यूटन से गुजर कर उसका नाम रख गया बस। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत तो ये होती है कि ये पहले भी काम कर रहा था और उसके बाद भी काम कर रहा है। बस ये अंतर इतना है कि एक सड़क से गुजर गया जिसका नाम था न्यूटन। लेकिन इससे ये थोड़ी हो जाता है कि न्यूटन ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करके बड़ी गहरा काम करके गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। अब गुरुत्वाकर्षण तो न्यूटन से पहले भी था, अब ऐसा तो नहीं है। अब उसको अलग अलग नामों से कहा जाता था। अब मैं तुमसे कह दूं कि एक फल नीचे गिर रहा है, गौर से देखो। पृथ्वी खींचती है एक फल को, तो पृथ्वी जो बल लगाती है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। लेकिन तुम्हें एक बात पता है, आज मैं तुमसे कुछ कह दूं तो तुम मेरा भी नाम रख दो उसमें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भीतर से कुछ निकल रहा है, मैंने कुछ कह दिया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो पहले भी था, न्यूटन से भी पहले था। मैं तुमसे आज कह देता हूँ कि पृथ्वी खींचती है नीचे की तरफ, उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और सूर्य खींचता है ऊपर की तरफ, उसको हम कह सकते हैं एंटी ग्रेविटी। अगर मैं एंटी ग्रेविटी की बात करूं तो जैसे सूर्य है, सूर्य महासागर से गर्म करके भाप को खींचता है ऊपर की तरफ। पेड़ उसी की खिंचाव से बड़े होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण को चीर कर बड़े होते हैं, एंटी ग्रेविटी के माध्यम से बड़े होते हैं। जितने भी चीज़ें पृथ्वी से ऊपर की ओर गति करती हैं वो सारी ही वस्तुएं एंटी ग्रेविटी के माध्यम से गति करती हैं और वो सूर्य के माध्यम से गति करती हैं। एक बल पृथ्वी की तरफ लगता है, उसको गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। एक बल उसके विपरीत लगता है जिसको हम कह सकते हैं एंटी ग्रेविटी या प्रति गुरुत्वाकर्षण, प्रत्यागुरुत्वाकर्षण भी कह लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि ये बात उससे गुजरी मुझसे गुजरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलग अलग बातें हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने उसको उल्टा करके बोल दिया। ये बातें होती हैं, ये किसी माध्यम से होकर गुजर गई, किसी जीव से होकर गुजर गई। अब ये जीव मेरी थोड़ी ही है, कोई किसी आधार पर, किसी ढंग से, किसी के माध्यम से, कहीं से भी कुछ आता हो। लेकिन हकीकत यह है कि काम तो ये अस्तित्व भी कर रहा होता है, इसमें हम तो कहीं बीच में होते नहीं, इसमें हम तो कुछ कर नहीं रहे होते, बस सब कुछ हो रहा होता है। इट्स जस्ट हैपनिंग, इट्स ऑल जस्ट स्पॉन्टेनियस, देयर इज no interference of anybody. You can't interfere because you can't have any ability that can ensure that you are a man who are the changer
ऑफ द नेचर, बट यू आर नॉट अ चेंजर। क्या बदलोगे, कैसे बदलोगे? नहीं बदल सकते। तुम्हें बदलने की क्षमता नहीं है, क्या बदलोगे? तुम कुछ भी नहीं बदलते और तुम्हारे बदलने से कुछ भी नहीं बदलता। इस पृथ्वी पर जितने भी युद्ध होते हैं वो खिंचाव की वजह से होते हैं। आदमी अहंकारी होते हैं, जो अहंकारी आदमी होते हैं वो युद्ध करते हैं, जो अहंकारी आदमी नहीं होते वो युद्ध नहीं करते। और चिड़चिड़ापन पैदा होता है प्रकृति के खिंचावों की वजह से। और जब देशों में खिंचाव पैदा होता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में क्रोध की धारा फैल जाती है और क्रोध की धारा युद्ध बनकर पनप उठती है। इस दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं वो प्रकृति के अपने ढंग के युद्ध हैं। कभी कोरोना वायरस आ जाता है, वो पूरे विश्व को घरों में कैद कर देता है। ये प्रकृति का ढंग है, कौन प्रकृति से जीत पाया है? कोरोना के काल में सबको पता लग गया होगा कि प्रकृति क्या करती है। सबको पता चल गया था कि प्रकृति पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। नींवें हिल जाती हैं। और हकीकत यह है कि हर रोग को प्रकृति पैदा करती है और हर रोग का इलाज भी प्रकृति करती है। आप उसमें बीच में हैं कहाँ? कोई प्रकृति को नहीं जीतता, कभी भी नहीं जीतता। ये सब कहने की बात है।